नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में BCL एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है और इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, वो हम इन सब के बारे में आज के वीडियो में डिटेल्स देखेंगे। और तभी हमें पता चले कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे। तो एक NBFC सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो NBFC सेक्टर का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो बहुत ही ग्रोइंग और अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, वो देखने के बाद ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी का बुक वैल्यू तो 1.32 है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर देखेंगे तो 1.10 रुपीज़ की यहाँ पर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का जो शेयर है वो बुक वैल्यू से कम ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद ROC और ROE के परसेंटेज देखेंगे तो -4.36 और -5.81% के। तो दोनों रेशियोज अगर हम देखेंगे तो निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रहे, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में ये दोनों पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी के आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जो कि हम पिछले 6 सालों का देखने। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 6 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 0.92, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 0.67, इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से इसमें ग्रोथ होकर 7.67, इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से ग्रोथ होकर 38 करोड़ का। लेकिन इसके बाद फिर से अगर हम देखेंगे तो डाउन होकर 14 करोड़ का और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से डाउन होकर 9 करोड़ का। तो ये कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो 2 साल ड्रॉप होता है, उसके अगले 2 साल फिर से बढ़ता है और उसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो फिर से ड्रॉप होता है। तो बहुत ही अप एंड डाउन्स और बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी के सेल्स के नंबर नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे मतलब वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मैक्सिमम टाइम सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी ने यहाँ पर कंट्रोल में किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के मैक्सिमम टाइम हमें पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन जिस तरह कंपनी का सेल्स बहुत ही वोलाटाइल हो रहा है, उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो भी हमें कंसिस्टेंट बहुत ही अप एंड डाउन्स में यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें मार्च 18 में 0.09, इसके बाद 0.29, इसके बाद देखेंगे तो ड्रॉप होकर माइनस में, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 2 और 11 करोड़, इसके अगले साल देखेंगे तो माइनस और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में +0.08। तो कहीं से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो एक स्टेबल नज़र नहीं आ रहा और बहुत ही अप एंड डाउन्स और बहुत ही वोलाटाइल नंबर से इसमें नज़र आ रहे हैं। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी बहुत ही ऊपर नीचे और अप एंड डाउन्स कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो उसमें भी कोई स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 24 लाख के प्रॉफिट में थी, जो कि इसके अगले साल ये नेट प्रॉफिट बढ़कर 30 लाख का जरूर हुआ। लेकिन इसके अगले साल देखेंगे तो ये कंपनी लॉस में गई। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ और 8 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन फिर से अगले 2 साल देखेंगे तो मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स फिर से कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिली। तो कंसिस्टेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो ये भी हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स और प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले, जिस वजह से कंपनी का शेयर भी हमें कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और कंपनी के शेयर में हमें ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर इस वजह से देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी बहुत ही अप एंड डाउन से हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें कभी प्लस में आते और कभी लॉस मेकिंग भी यहाँ पर देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा था कि सेल्स की वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वॉलेटाइल और अप एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हमें कंपनी के मैक्सिमम परफॉर्मेंस में देखने को मिला, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी के नंबर से बहुत ही अप एंड डाउन्स और प्लस और माइनस में कंसिस्टेंट जा रहे हैं, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट नहीं मिलता और उसी वजह से हम कंपनी में ट्रस्ट ली अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 3 करोड़ के प्लस में, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंग्स है वो हम बिल्कुल यहाँ पर जीरो देखने को मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पर डेट फ्री कंपनी हमें ये देखने को मिली है।
और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें अच्छे यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी डेट फ्री है और स्टेबल नज़र आ रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इस कंपनी का जो बोरंग्स बिल्कुल जीरो है, उसके साथ ही में कंपनी को जो सेल्स है वो भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तभी कंपनी के इस बैलेंस शीट में कंपनी जो डेट फ्री है उसका बेनिफिट, क्योंकि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है जिस वजह से कंपनी को कोई यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता और जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी अगर अच्छा सेल्स करेगी तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं उसमें हमें और यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे वो भी हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्लस में देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो अभी पिछले 2 सालों में 0.03 और 0.27 ऐसा कंपनी का हमें नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इससे पहले हमें मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग 4 साल देखने को मिला था। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी ने पिछले 2 सालों में एक ठीक ठाक और अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेब्टर डेज तो कंपनी का अगर हम डेब्टर डेज के नंबर्स देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही ऊपर नीचे इसके डेज हमें देखने को मिले। तो कंपनी को डेब्टर डेज है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें आने वाले समय में स्टेबल देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह डेब्टर डेज की अभी हमें नंबर देखने को मिले वो बहुत ही अप एंड डाउन है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को स्टेबल नहीं कर सकते। और उसके बाद इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में देखेंगे तो ये 29 थे, जो कि इसके बाद बढ़कर 1000 के ऊपर गए थे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है और ये 67 अभी मार्च 23 में देखने को मिला है। तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है वो पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंपनी ने यहाँ पर की है। लेकिन बीच बीच में कंपनी के जो नंबर्स इन्वेंट्री डेज के यहाँ पर बढ़ते वो कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी के जो बिजनेस है उसके ऊपर ही इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसी वजह से इन्वेंट्री डेज कंपनी ने जैसे कम किए वो कंपनी को कंसिस्टेंट रखने पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 3.15% की हिस्सेदारी, जो कि बहुत ही कम है। और उसके कंपेरेटिव पब्लिक के पास देखेंगे तो लगभग 96% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी। तो मेजोरिटी स्टेक ऑब्वियसली कंपनी के पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी होना वो कंपनी को बहुत ही और कभी भी अनस्टेबल कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम BCL एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी NBFC सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, जो कि एक ग्रोइंग और बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के अभी हमने फाइनेंशियल देखे जिसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसमें प्लस और कभी माइनस में परफॉर्मेंस करे, जो कि कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। साथ ही में कंपनी का सेल्स भी अगर हम देखेंगे तो इसी तरह का हमें देखने को मिला है और इसी सेल्स की वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी बहुत ही वोलाटाइल और कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो अभी बहुत ही पुअर नज़र आ रहा है, जिस मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो इसमें भी हमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और साथ ही में कंपनी का ROC और ROE इन दोनों के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो वो भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे। तो ओवरऑल अगर हम BCL एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के जो मैक्सिमम सेगमेंट है जिसमें कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और इनमें जब तक कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट करके ये प्लस में और स्टेबल नहीं जनरेट करती तब तक हम कंपनी में ट्रस्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर बढ़ता है। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का नंबर्स अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है, जिस वजह से कंपनी का शेयर कभी भी बहुत ही अपसाइड में जाने के बाद कभी भी डाउन साइड में यहाँ पर आ सकता है। और इसी वजह से ये रिस्क हमें कंपनी के बारे में देखने को मिली। और इसी वजह से जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं करती, और उसके लिए कंपनी को सेल्स में स्टेबल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तो ऐसे में इन सब में कंपनी का परफॉर्मेंस जब तक नहीं होता तब तक हम कंपनी में ट्रस्टली अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर। तो इस वजह से जब तक कंपनी इन सभी में इंप्रूवमेंट नहीं लाती तब तक हमें कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अवॉइड करके चलनी चाहिए।